जय हिंद। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या रियल नंबर। इस वास्तविक संख्या रियल नंबर में हमने आप लोग को पार्ट 4 तक बता चुके हैं, यानी पहला का 9 हिसाब जो यूक्लिड विधि से एचसीएफ था वो बता चुके हैं, दूसरा और तीसरा बता चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 में 5वां नंबर से हिसाब देखते हैं क्या कहता है। 5 नहीं 4 नंबर से हिसाब से देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर हिसाब कहता है कि लिखा हुआ 2 पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है। पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो दोनों पात्र के दूध को पूर्ण रूप से माप देती है। इसमें एक प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है कि जैसे आपको 2 पात्र छोटा छोटा 2 बर्तन है, उसमें दूध रखा हुआ है। एक पात्र का मतलब होता है बर्तन, उसमें दूध 250 लीटर रखा हुआ है, 425 लीटर दूध रखा हुआ है। कहता है दूध के जो रखा हुआ है उसके कहता है एक ऐसा पात्र, मतलब 2 बर्तन में हम अगर दूध को रखा जाता है, देख लीजिएगा, मान लें एक पात्र ये हो गया, इस पात्र ये हो गया। एक पात्र में देखिए इसमें दूध जो रखा हुआ है इसमें आपको 250 लीटर है, 425 लीटर है। कहता हुआ कौन सा पात्र है, एक छोटा कौन सा बर्तन है जो दोनों के दूध को इस बर्तन से माप देती है, इसकी धारिता क्या होगी। धारिता का मतलब होता है इसका आयतन क्या होगा जो दोनों में रखा दूध को आप आसानी से माप देते हैं। ठीक है, इस बात को पता करना। फिर से प्रश्न का 2 बर्तन है, 2 पात्र है जिसमें दूध 250 लीटर 425 लीटर रखा हुआ। कहता वह कौन सा पात्र है, कौन सा जिसकी धारिता दोनों के रखे दूध को माप देती है। तो जब शब्द महत्तम आ जाए, बड़ा शब्द आ जाए, अधिक से अधिक आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, तो वैसे हिसाब को आप क्या करिएगा, आँख मूंद करके एचसीएफ निकाल लीजिएगा। जब आपको हिसाब में महत्तम शब्द आ जाए, अधिक से अधिक आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, बड़ा से बड़ा शब्द आ जाए, तो वैसे हिसाब को आप क्या निकाल लीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा। तो चलिए हम इसको शुरू क्या करते हैं, ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हल कर लेते हैं। हल में देखिएगा एक पात्र यहाँ पर लिखा हुआ है, पात्र 1 में जो दूध रखा हुआ है वो 250 लीटर है। ठीक है, 250 लीटर है। और पात्र सेकेंड में जो लिखा हुआ है 425 लीटर। ठीक है, अब इसमें हमको एचसीएफ निकालना है, तो कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन से। तो यहाँ मान लेंगे, माना कि ए बराबर हो जाएगा बड़ा संख्या 425 हो जाएगा, बी बराबर आपको 250 हो जाएगा। आपको चरण चलेंगे, चरण 1। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 225 से भागा देंगे, 250 425 से भागा देंगे। ठीक है, अब भागा देते हैं, 2 मर्त जाते 1 मर्त लगाएंगे, 250 हो जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे 5 हो जाएगा, 12 में से यहाँ पर लेंगे, 12 में से 5 7 5 12 हो जाएगा। 1 दे 3 में से 2 1, 175। शेषफल का मान 0 नहीं आया तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य बराबर 425 बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल 175, फिर इससे भागा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको चलना पड़ेगा चरण नंबर 2, ये आपको पता है, चरण नंबर 2। फिर यहाँ से ए बराबर आपको 250 लिखना पड़ेगा, बी बराबर 175, 175 से भागा 250 में दीजिएगा, 1 मर्ते लगाएंगे 175, घटा दीजिएगा आपको 75 आ जाएगा। 25 यहाँ से, 50 यहाँ, 75 अभी भी नहीं कटा, तो 250 बराबर क्या हो जाएगा, 175 गुना 1 प्लस 75। आपको इससे भागा दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको चरण नंबर 3 चलना पड़ेगा। चरण नंबर क्या चलना पड़ेगा, 3 चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ए बराबर 175 हो जाएगा, बी बराबर आपको 75, 75 से भागा 175 में आपको कितना मर्त लगा देंगे, 2 मर्त लगाइएगा तो 150 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरा का पूरा कट गया,
150 तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 75, 25 आएगा। शेषफल का मान अभी भी यहाँ पर 0 नहीं आया, यानी एक का स्टेप और करिएगा, चौथा चरण जब करिएगा तो आपको क्लियर आ जाएगा। तो आपको 25, अब देखिएगा थोड़ा सुन यहाँ पर चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर चली जगह कम है, इसके कारण यहाँ पर चलते हैं। चरण हम 4 चलते हैं। ए बराबर आपको फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं 175 बराबर 75 गुना 2 प्लस 25, 25 से भागा 75 में देंगे, ठीक है। तो ये बराबर 75 है, बी बराबर 25 है, 25 से भागा आपको 75 में देंगे, 25 या 75 पूरा पूरी कट गया, यानी आपका एचसीएफ का मान कितना आ गया, एचसीएफ का जो मान आया वो 25 आया। कितना आया, 25 लीटर। यही आपको समझ लो 25 लीटर का एक ऐसा नपना होना चाहिए, एक ऐसा पात्र होना चाहिए जो इसका दूध और इस दोनों पात्र के दूध को नाप देगा, ना तो बचेगा ना तो घटेगा। एचसीएफ कहता यही है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर 2 पात्र में दूध रखा था 250 लीटर, 425 लीटर, दोनों पात्र का कहता वह कौन सा पात्र जो दोनों पात्र के दूध को माप देती है आसानी से। तो वैसे हिसाब में आप एचसीएफ निकालिएगा, या तो उस हिसाब में कब एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम सबसे ज़्यादा, अधिक से अधिक, बड़ी से बड़ी संख्या शब्द प्रयोग हो, तो वैसे हिसाब को एचसीएफ निकालेंगे। हम पात्र 1, 2 ले लिए, यूक्लिड विधि से बनाएं, इस प्रकार से यहाँ पर इसका आंसर 25 आ गया। यानी 25 लीटर का कोई नपना है जो दोनों पात्र के दूध को आसानी से माप देते। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर भी समझ में आ गया। चलिए इसका 5 नंबर देखते हैं। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर प्रश्न क्या करता है। 5 नंबर भी वही प्रश्न कहता है कि एक आयताकार सतह है, एक आयत है। इस प्रकार से आपको देखिएगा क्या एक आयत है जिसकी लंबाई आपको दे रहा है 4661 मीटर, ठीक है। एक आयत है 4661 मीटर का, कोई आयताकार प्लेट है या कोई खेत है। चौड़ाई कितना दे रहा है 3318 मीटर, चौड़ाई कितना दे रहा है 3318 मीटर का कोई खेत है, ठीक है। चौड़ाई और लंबाई कहता है इसके संपूर्ण सतह पर हमको टाइल्स लगवाना है, टाइल्स बिछाना है। एक आयताकार कोई रूम है, कमरा है, सतह है, घर है, उसकी लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, उस पर कहता है टाइल्स को बिछाना है। वो टाइल्स जो होगा वर्गाकार होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होगा। कहता उसमें कहता है टाइल्स बिछा रहा है तो टाइल्स की लंबाई पूछा, वो कितना लंबाई का टाइल्स लगेगा उसका मान पूछा। यानी अगर हमको टाइल्स बिछाना है तो जितना लंबाई चौड़ाई यहाँ पर लगेगा ये सबका लंबाई का मान क्या होगा बराबर, ये टाइल्स की लंबाई पूछा, ठीक है। कहता है कितना इस टाइल्स की लंबाई होगा सो पूछा है, ठीक है। हम लोग टाइल्स बिछाते हैं घर पर तो टाइल्स की लंबाई निकालना, और ये टाइल्स कैसा है वर्गाकार है, यानी जितना लंबाई होगा उतना चौड़ाई होगा, उसी का मान पूछ रहा है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, तो इस आयताकार सतह का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ, इस पर टाइल्स बिछा रहा है तो टाइल्स की लंबाई है, तो कुछ नहीं करिएगा, ये दोनों को आप एचसीएफ निकाल दीजिएगा। जो एचसीएफ आएगा वही टाइल्स की लंबाई होगा। तो सबसे पहले दोनों को यूक्लिड विधि से एचसीएफ बनाते हैं। तो एगो को हम मान लेंगे ए, एगो को मान लेंगे बी, उसके बात करते, ठीक है। तो चलिएगा ध्यान देते, देखिएगा सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हल करिएगा। आपको यहाँ पर मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 4661 मीटर, बी बराबर आपको 3318 मीटर हो जाएगा, ठीक है। ए और बी हो गया। यहाँ पर से आपको चरण चल रहे हैं, क्योंकि एचसीएफ बनाते हैं तो पहला चरण में नहीं आता है। चलिएगा आपको यहाँ पर लिखेंगे 3318 4661, एक मर्त लगाएंगे 3318 हो जाएगा, ठीक है। इसको घटाइएगा, पैंचा 11 में से 8 चला गया, 8 3 11 हो गया, 5 में से गया 4 आ जाएगा,
एक 6 में से 3 गया 3 आएगा, एक 1343 आ जाएगा। कितना आएगा? 1343। शेषफल का मान 0 नहीं आया तो आपको यूक्लिड विधि क्या कहता है कि शेषफल का मान 0 जब आ जाएगा तो भागफल जो होगा वही आपका HCF होगा। तो यहाँ पर नहीं आया तो इसको लिखेंगे कि 46 61 बराबर 13 33 18 गुना 1 प्लस 1343। इससे हम एक भाग देंगे तो इसके लिए आपको चरण चलना पड़ेगा। चरण 2 चलेंगे। यहाँ से a बराबर 33 18, b बराबर हो जाएगा 13 43। चलिए इसको भागा देते हैं तो 13 43 से भागा 33 18 में 2 मरते लगाएंगे, 33 39 ज़्यादा जगह 2 मरते लगाएंगे, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर लगाते हैं 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 3 दूना 6 और यहाँ पर 2 घटाएंगे। 8 में से 6 गया 2 आएगा, एक बचा 11 में से 8 3 11 हो जाएगा। यहाँ तो 11 एक दे दिए तो 2 12 से 6 गया 6 खत्म, 632 आएगा। फिर यहाँ पर नहीं लगा तो फिर क्या लिखेंगे? भाज बराबर 13 18 बराबर भाजक गुना 13 43 गुना 2 प्लस 632। इसको फिर से भागा दे देंगे तो यहाँ पर फिर से चलेंगे चरण नंबर हम 2 हो गया, इसमें 3 चलेंगे। a बराबर आपको 13 43, b बराबर आपको 632। यहाँ से भागा दे देंगे 632 में 1343, 2 में 6 दूना 12 64 नहीं लगेगा तो 1 मरते लगा देंगे। आपको 632 हो जाएगा। घटेंगे यहाँ पर 1 आएगा, 3 में से 1 आएगा, 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 6 दूना 12 सो हाँ 2 मरते लग जाएगा, शायद तो 2 मरते लगेगा। 2 दूना 4 3 दूना 6 6 दूना 12 हाँ लग जाएगा 1264। या घटा देंगे 1 पैसा 13 में से 9 4 13 आएगा, 7 होगा। यहाँ पर ख़त्म हो गया। इस प्रकार से देखिएगा ख़त्म हो गया। अब इसको अब लगाएंगे बाबू तो एक बार और चरण चल लेते हैं, लेकिन इसके लिए लिखना पड़ेगा कि 1343 भाज्य बराबर 632 गुना 2 प्लस 79। तो इसको भागा देंगे, चरण नंबर 4 चलेंगे। ठीक है, आपको a बराबर आपका 632 आएगा, b बराबर 7 9 आएगा, 7 9 से भागा दीजिएगा, 7 9 से भागा दीजिए 632 में आपको कितना 8 मरते लगेगा, 9 72 632 आ जाएगा। कट गया पूरा, शेषफल का मान 0 आ गया। जब शेषफल का मान 0 आ गया तो HCF बराबर आपको 79। ये जो 79 आया यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए कि 79 आया, वह 79 मीटर का टाइल्स होगा वर्गाकार, 79 लंबाई 79 चौड़ाई। इसी टाइल्स को आप इस रूम में बिछाइएगा लंबाई और चौड़ाई आयताकार में, तो पूरी तरह से अच्छा से बैठ जाएगा। इसमें कोई ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब देखते हैं इसका 5 हो चुका। एक प्रश्न और है एक्सरसाइज 1.1 में, उसके बाद फिर एक्सरसाइज 1.2 चलेंगे, गुणनखंड विधि से HCF निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न में देखिए कहता है एक वर्गाकार, ये भी 5 नंबर ही जैसा, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है कि वहाँ वर्गाकार टाइल्स की लंबाई पूछा था, यहाँ पर वर्गाकार टाइल्स की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले देखिएगा कहता है एक वर्गाकार टाइल्स की संख्या क्या होगा। यानी यहाँ पर आपको कोई आयताकार रूम है, देखिएगा ये आयताकार कोई रूम है जिसमें कहता है जो आयताकार फर्श पर ढक सकती है। कहता है इस पर हमको टाइल्स बिछाना है। एक आयताकार फर्श है, उस पर हमको वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, उसकी संख्या कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बात, जैसी संख्या पूछे तो आयत का क्षेत्रफल में
वर्ग का क्षेत्रफल से भागा दे देंगे तो वर्गाकार टाइल्स की संख्या आ जाएगा। तो उसके लिए आयत का क्षेत्रफल के लिए लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। लेकिन जो वर्ग बना रहे हैं, जो इसमें टाइल्स लगा रहे हैं, इसका लंबाई चौड़ाई नहीं पता है कि टाइल्स की लंबाई कितना है और चौड़ाई कितना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको HCF के मदद से इस टाइल्स की लंबाई निकाल लेना। और जब टाइल्स की लंबाई निकालोगे तो टाइल्स आपका वर्गाकार है, तो टाइल्स की लंबाई को भुजा स्क्वायर कर दोगे तो उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। और जब उसका क्षेत्रफल आ जाएगा तो आयत का क्षेत्रफल में भागा दे दोगे तो उसकी संख्या आ जाएगा। आपको फिर से एक बार, जब भी आयताकार खेत हो, घर हो, फर्श हो, उस पर टाइल्स बिछाना है, उसकी लंबाई चाहिए तो आयत का, अगर उसकी लंबाई चाहिए तो आयत का लंबाई और चौड़ाई का HCF निकाल दोगे तो निकल जाएगा। लेकिन उसकी संख्या चाहिए तो आयत का क्षेत्रफल में से वर्गाकार टाइल्स के क्षेत्रफल को भागा देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आयत का लंबाई चौड़ाई तो दिया हुआ है, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई निकालना होगा। उसके लिए आपको HCF चलना होगा। तो चलिए हम HCF निकालते हैं, आपको बात समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आप हल कर लीजिएगा। देखिएगा, इसकी लंबाई दिल है 16 मीटर 58 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ मीटर है और सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो 16 मीटर को 100 से गुना कर देंगे तो सेंटीमीटर में, तो 1658, यानी यहाँ पर वो लंबाई जो हो जाएगा वह 1658 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जो चौड़ाई हो जाएगा वह कितना होगा, 832, 8 मीटर 32 सेंटीमीटर, तो 832 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, तो इसका आराम से बाबू यहाँ पर से आप कर चरण 1 चलिएगा। चरण 1 में आपको A बराबर 1658, B बराबर 832 हो जाएगा। इसको आप भागा दे देंगे, 832 1658, 2 मरते लगा देंगे तो नहीं लगेगा, 1 मरते लगाएंगे 832, तो यहाँ से 6 आएगा, 2 आएगा, 1 पर 16 से 8, 826 आएगा। शेषफल इसका 0 नहीं आया, तो 1658 बराबर 832 गुना 1 प्लस 826, पुनः इससे आप भागा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, चरण नंबर हम 2 चलेंगे। चरण नंबर 2 होगा, A बराबर हो जाएगा 832 हो जाएगा, B बराबर 826 हो जाएगा, 826 में भागा 832, आपको यहाँ पर 1 मरते लग जाएगा, 826, 4 और कितना आ जाएगा, 26 4 30 6 आ जाएगा। इस तरह से 6 आ गया। अब यहाँ पर करेंगे, अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आएगा। फिर अगला चरण के लिए करेंगे, तो जिसके लिए लिखेंगे भाज बराबर 832 बराबर 826 गुना 1 प्लस 6, फिर इसको आप भागा दीजिएगा। तो चरण नंबर आपको चलना पड़ेगा 3। A बराबर 826 है, B बराबर आपको 6। अब यहाँ से भागा दे देंगे, तो 6 से भागा दीजिएगा 826 में, आपको 1 मर्त लगाएंगे, 6 आएगा, 2 छोतिया 18 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसको आप कितना मर्त लगाइएगा, 6 सत्ते 42, 42 4 46, 4 आएगा। अभी भी शेषफल का मान 0 नहीं आया, तो फिर से यहाँ से लिखिएगा भाज बराबर 826 बराबर 6 गुना 137 प्लस 4, फिर 4 से भागा दीजिएगा। उसके लिए आपको चरण नंबर कितना हो गया, 3 के बाद 4 चलेंगे। A बराबर आपको 6, B बराबर आपको 4, 4 से भागा देंगे 6 में, तो 1 मरते, तो यहाँ पर 4 आएगा, 2 आएगा। अभी भी यहाँ पर पूरी नहीं आया, ठीक है, अभी भी पूरी नहीं आया, तो अब कितना से भागा देंगे, 2 से। ठीक है, उसके लिए जगह नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, इधर थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेना है,
लिखेंगे, वहाँ पर देखिएगा नहीं कटा तो भाज्य बराबर 6 बराबर 4 गुना 1 प्लस 2, ठीक है। फिर आपको 2 से भागा दीजिएगा, उसके लिए आपको चरण 5 चलेंगे। आपको a बराबर 4 होगा, b बराबर आपको 2 होगा, a बराबर 4 b बराबर 2, 2 से भागा दीजिएगा 4 में तो 2 मरते कट जाएगा, यानी आपको पूरा का पूरा कितना आ गया, HCF का जो मान आएगा वो आपका 2 आएगा। HCF का मान कितना आ गया, 2 आएगा। HCF जो 2 आ गया, यही वर्गाकार टाइल्स की लंबाई आया। ये जो आप निकाले हैं ये CF जो 2 आया, ये समझ लो वर्गाकार टाइल्स की लंबाई आ गया। अब इसी प्रकार के टाइल्स को आपको बिछाना है तो कितना लगेगा, उसकी लंबाई नहीं पूछा, उसकी संख्या पूछा। अगर लंबाई पूछता तो आपका आंसर 2 आ जाता, लेकिन उसकी संख्या पूछा तो जिस पर आप बिछा रहे हैं उसका क्षेत्रफल में से, उसका एरिया में से इस वर्गाकार टाइल्स का एरिया से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ तक। आपको इस जगह थोड़ा सा उसको मिटा के फिर से बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि जगह कम था। तो इस प्रकार फिर से समझ लीजिए, आयताकार खेत का लंबाई चौड़ाई दिया हुआ, उस दोनों के मदद से दोनों मीटर सेंटीमीटर में दोनों था, तो आपको एक राशि में बदल करके हमने इसको पहला चरण में, दूसरा चरण में, तीसरा चरण में, चौथा चरण में, पाँचवा चरण में आपका मान आ गया। ये CF का मान आया, वर्गाकार टाइल्स की लंबाई आ गया। ठीक है, देखिएगा अब क्या करना है। तो अब क्या करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्गाकार टाइल्सों की संख्या लिखेंगे। अब वर्गाकार टाइल्सों की संख्या, वर्गाकार टाइल्सों की संख्या लिखना है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो इसके लिए आपको आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 1658 गुना 832, इसका आया 2 गुना 2, क्योंकि इसका जो हमें HCF निकाले थे वो 2 आया था वर्गाकार भुजा। ठीक है, तो 2 गुना 2 से आप काटिएगा तो इसको कितना आ जाएगा, 416, 2 से फिर काटेगा 208, इसको आप गुना कर दीजिएगा 1658 गुना 208, जो गुना कर क्या आएगा वही इसका क्या आ जाएगा, इसका आंसर है। इसको गुना आप करके देखिएगा कितना इसका आंसर आ रहा है, 34 48 64। इसको आपको 34 48 64, ये आपका इतना टाइल्स लगेगा। इसको आप गुना करके देखिएगा 34 48 64 आएगा, यह इतना इसमें टाइल्स लगेगा बिछाने में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक्सरसाइज 1.1 को हमने 5 पार्ट में 5 क्लास में समाप्त कर चुके हैं। पहला पार्ट में था पूरा संख्या के बारे में, दूसरा पार्ट में था यूक्लिड विधि से HCF निकालने के लिए, तो ये पहला का 4 को बताए थे। तीसरा पार्ट में 5 से लेकर 9 तक ख़त्म कर चुके। तीसरा पार्ट में किसका ख़त्म हुआ और चौथा पार्ट में ये आज ख़त्म हो चुका। तो इस प्रकार से 1.1 एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब कल जो बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM दोनों। तो आज तक यही रखते हैं, फिर कल देखें। ठीक है।